इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2013 में देखो बोला क्या गया है, स्वर्ण लिमिटेड के पास में एसेट्स है 3,20,000 का, विच हैव बीन फाइनेंस विथ 1,04,000 ऑफ डेट एंड 1,80,000 ऑफ इक्विटी। और क्या बोला गया है कि जनरल रिजर्व है आपके पास में कितने का, 36,000 रुपीज़ का। द कंपनी टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर ended 31st March 2013 वेयर रुपीज़ 27,000। देखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि कितना है हमारा 27,000 रुपीज़। और क्या बोला गया है, इट पेज 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। बोरोड फंड पे हम लोग कितने का इंटरेस्ट देते हैं, 8% का। टैक्स हमारा कितने का है, 30% है। और क्या बता दिया गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1800 है, जिसका प्राइस हमारा 100 पर शेयर है, और जो कि करेंट मार्केट प्राइस हमारा जो है उस शेयर्स का 120 रुपीज़ है। आपको बोला गया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो हमारा यहाँ पर सोर्सेज क्या क्या है, हमारे यहाँ पर सोर्सेज है, एक इक्विटी, एक है डेट, और एक है हमारे पास रिटेन अर्निंग जो कि है जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला गया है, लेकिन बताया नहीं गया है कि आपको बुक वैल्यू मेथड को यूज़ करना है कि मार्केट वैल्यू मेथड को यूज़ करना है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। बुक वैल्यू भी हम लोग समझेंगे, मार्केट वैल्यू को भी समझेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों को पैट दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर चाहिए हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। तो पैट को अगर हम लोग डिवाइड कर दे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जो कि हमारा कितना है 1800, तो हमें अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा कितना है हमारा, A डिवाइडेड बाई B। तो अर्निंग पर शेयर कितना रुपया आया हमारा, 15 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E/P इंटू 100। अर्निंग कितना आया 15 रुपया, मार्केट प्राइस कितना है 120 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता चलेगा जो कि है 12.5%। दूसरा हमारा सोर्स क्या है यहाँ पर, डिवेंचर। तो KD बोल करके इसे डिनोट करते हैं। I, इसका फॉर्मूला क्या है, I विथ इन ब्रैकेट 1 माइनस T। I मीन्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देखो कितने का है, 8% का है। तो 100 रुपीज़ पे 8% कितना होता है, 8। टैक्स का रेट कितना है देखो 30%। तो 30% है तो हमारा T हो गया 0.30। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.7 आएगा, 0.7 इंटू 8 करेंगे तो 5.6% आएगा। सर रिटेन अर्निंग भी दिया गया इस क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारा क्या होगा, ये हमारा इक्वल्स होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब 12.5%। अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार बुक वैल्यू मेथड पे करेंगे और एक बार हम लोग इसे मार्केट वैल्यू मेथड पे करेंगे, ठीक है। दोनों ही मेथड से हम लोग करेंगे। तो सोर्सेस क्या क्या है हमारा बुक वैल्यू में, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और डेट। बुक वैल्यू हमारा कितना है 1800 शेयर्स है 100 रुपया करके, तो हमारा बुक वैल्यू हो गया 1,80,000। जनरल रिजर्व कितने का है 36,000 का है, और डेट कितने का है 1,04,000 का है। तो हमारा टोटल कितने का हो गया 3,20,000। अब हमको इससे क्या चाहिए, वेट चाहिए, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे K से। तो K मतलब क्या होता है हमारा कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट कितना है 12.5%, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 0.125। रिजर्व के लिए भी सेम क्या होगा 125, और कॉस्ट ऑफ डेट के लिए हमारा कितना हो जाएगा 0.056। वेट अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो 9/16 आ जाएगा। 36,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, तो देखो ये आ जाएगा हमारा 9/80। 1,04,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, इसे सॉल्व करेंगे देखो आ जाएगा हमारा 13/40। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 0.125 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.07031। 0.125 से 9/80 करेंगे तो इससे हमें मिलेगा 0.01406। 0.056 से मल्टीप्लाई करेंगे 13/40 को तो हमें मिलेगा कितना, 0.01820। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.10257, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10.257%। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू मेथड। उसी तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं एज वेट, मेथड नहीं सॉरी। तो सेम फॉर्मेट होगा, सोर्सेस, इक्विटी शेयर कैपिटल, और होगा हमारा पास डेट। देखो जनरल रिजर्व जो है वो हम लोग रिटेन अर्निंग को हम लोग कभी भी मार्केट वैल्यू के टाइम पे कंसिडर नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट वैल्यू 1800 शेयर्स है, 120 रुपये क्या है हमारा प्राइस है, तो इसका वैल्यू कितने का हो जा रहा है 2,16,000, और डेट कितने का हो रहा है हमारा 3,20,000। ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सॉरी डेट है 1,04,000। ऐड करेंगे तो हमें टोटल पता चलेगा मार्केट वैल्यू कितने का है 3,20,000 का है। अब वेट निकालना है तो 2,16,000 को डिवाइड करेंगे 3,20,000 से तो 216 डिवाइडेड बाई 320। इसको ऐसे ही लिखते हैं, रिड्यूस नहीं करने जा रहे हैं। अपॉन 104 डिवाइड बाई 3,20,000 हमारा कितना आएगा 13/40। के कितना हमारा देखो 0.125, और ये कितना हमारा 0.056। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा देखो कितने का आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.08437। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.01820। तो वैल्यू कितना आ रहा हमारा देखो 0.10257, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10.257%। देखो इत्तेफाक है कि वेटेड एवरेज और बुक वैल्यू दोनों से ही हमारा क्या आ रहा है, सेम निकल करके आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों, क्योंकि हमारा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का टोटल भी जो है वो क्या है, सेम है। अगर ये डिफरेंट होता तो हमारा आंसर भी क्या आता, डिफरेंट आता, ठीक है। अब हम लोग 2014 का एक शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को बोला गया। देखो बोला क्या गया, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज़ ₹9। आपको मार्केट प्राइस बता दिया गया P कितना है 9 रुपीज़। फेस वैल्यू बताया गया कितना है 10 फेस वैल्यू। और क्या बोला गया, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 25%। डिविडेंड देखो हमेशा कैलकुलेट फेस वैल्यू पे होता है, तो 10 रुपये का 25% मतलब 2.5 रुपीज़। और बोला क्या गया, इफ़ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल 3% एवरी ईयर। बोला गया है कि आपका हर साल क्या हो रहा है कि डिविडेंड 3% से गिर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में दिया गया, हमारा ग्रोथ क्या है नेगेटिव में 3 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, D/P इंटू 100 प्लस G। जनरली ग्रोथ होता है तो ऐड करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है फॉल हो रहा है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा अब -3%। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 27.778%।
-3%। अब देखो दोनों परसेंटेज में, तो आप -3% मत कर देना, आप ऐसे याद रखो 27.778 से 3 माइनस करेंगे तो 24.778%। ठीक है, गलती से -3% मत कर देना, नहीं तो फिर आंसर आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें ट्विस्ट क्या था, एक जी जो कि नेगेटिव है। दूसरा ट्विस्ट क्या था कि डिविडेंड नहीं दिया गया था, तो आपको याद रखना कि फेस वैल्यू पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, 2019 ऑनर्स। तो 2019 के क्वेश्चन पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला क्या गया है कि कंपनी के पास में फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल है जिसका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच टाइप आपको निकालना है, मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और क्या बोला गया है, इक्विटी शेयर है जिसमें आपका नंबर बता दिया गया 25,000 शेयर्स है, बुक वैल्यू उसका बता दिया गया, मार्केट वैल्यू बता दिया गया। देखो जब बुक वैल्यू पता है तो हम लोग मार्केट वैल्यू भी पता है, तो हम लोग उससे करेंट मार्केट प्राइस उसका निकाल सकते हैं कि प्राइस मेरा क्या है इक्विटी शेयर्स का। तो 4,50,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जो कि कितना है 25,000। तो हमारा मार्केट प्राइस कितने का आ जाएगा, 18 रुपीज़। उसके बाद देखो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस बता दिया गया कितना, 45,000। तो इससे हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस पता चल जाएगा। तो 45,000 रुपीज़ है जिस पे हम लोग 500 शेयर्स को इशू कर रहे हैं। तो एक शेयर को इशू प्राइस कितना हमारा 90 रुपीज़। उसी तरीके से देखो रिजर्व एंड सरप्लस का बुक वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। हम लोग पहला क्वेश्चन जो सीखे थे उसमें हम क्या बोले थे, जब हम लोग मार्केट वैल्यू को वेट लेते हैं तो हम लोग रिटेन अर्निंग को कंसिडर नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ फंड। वहीं अगर हम लोग बुक वैल्यू को अगर वेट लेते हैं एज अ वेट, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग को एज अ वेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसलिए देखो रिटेन अर्निंग को बुक वैल्यू में लिखा गया, मार्केट वैल्यू में नहीं लिखा गया। उसके बाद देखो 14% डिवेंचर दिया है, तो डिवेंचर का हम लोग इससे इशू प्राइस निकाल सकते हैं। देखो 1,45,000 रुपीज़ का हम लोग डिवेंचर इशू किए हैं। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं हमारे, 1500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 96.67 रुपीज़ आएगा। इसके बाद बोला गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कितना है, ₹1.40। तो डी आपको दे दिया 1.40। और क्या दे दिया गया, देखो द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 8%। आपका ग्रोथ कितना है, 8% बोल दिया गया। उसके बाद बताया क्या गया है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो इस पर एन हम लोगों का कितना दे दिया गया, 5 ईयर्स। और बोला गया रिडीम होगा एट पार, तो रिडेम्पशन वैल्यू कितना हो गया हमारा 100। डिवेंचर्स को देखो बोला गया है क्या कि रिडीम होगा आफ्टर 6 ईयर्स, तो इसका एन हो गया हमारा 6। और ये भी रिडीम होगा एट पार मीन्स 100 पे। बोला क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट। मार्केट वैल्यू को आपको वेट लेने को बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, D/P इंटू 100 प्लस जी। तो डी है हमारा कितना 1.40, पी कितना है हमारा 18 इंटू 100 प्लस जी कितना हमारा 8%। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोगों का 7.778 आएगा, प्लस ये भी परसेंटेज में और ये भी हमारा परसेंटेज में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15.778% आया। उसी तरीके से हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस R/I टू दी R माइनस आई डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई R प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया था डिविडेंड का रेट कितना हमारा 13%, तो PD हमारा हो गया 13 रुपीज़। तो 13 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितना हमारा 100 माइनस इशू प्राइस कितना हमारा 90 डिवाइडेड बाई n कितना हमारा 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 आएगा तो 13 प्लस 2 15 हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15.778
7895। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। देखो डिवेंचर में हम लोगों को आई चाहिए होता है, आई 1 माइनस टी प्लस आर माइनस आई बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आई अब हमारा कितना है, देखो डिवेंचर पे हम लोगों को इंटरेस्ट का रेट दे दिया था कितना, 14%। तो आई हमारा कितना हो गया 14। तो वैल्यू पुट करते हैं 14 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स है कितना हमारा 0.50 प्लस आर हमारा 100 माइनस आई कितना हमारा, आई हमारा है 96.67 डिवाइडेड बाई एन कितना हमारा 6, 100 प्लस 96.67 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसे देखो सॉल्व करेंगे तो इसे मिलेगा हमको 7, इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0.55 अपॉन, इसे सॉल्व करके मिलेगा हमें 98.335 इंटू 100 जो कि आएगा हमारा 7.68%। अब हमें देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला गया। तो सोर्स में हमारा क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर 13% प्रेफरेंस शेयर, 14% डिबेंचर, ये 3 आएगा। अब मार्केट वैल्यू को वेट लेने के लिए बोला गया है। तो मार्केट वैल्यू कितना था हमारा, इक्विटी शेयर का 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर का 45,000, डिबेंचर का 1,45,000। इसे ऐड करेंगे 6,40,000 हमारा टोटल हो गया। अब वेट कितना होगा हमारा, 4,50,000 डिवाइड बाई 6,40,000 करेंगे तो 0.70, 45,000 डिवाइडेड बाई 6,40,000 कितना आएगा 0.07, 1,45,000 डिवाइडेड बाई 6,40,000 करेंगे तो आएगा हमारा 0.226। कॉस्ट अब हम लोग का कितना था, इक्विटी का कॉस्ट 15.778 मीन्स 0.15778। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखो कितना था हमारा 0.157895। डेट का हमारा कितना था 7.68 तो 0.0768। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0.110953। इसके लिए क्या आएगा हमारा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.011023। 0.768 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.226 से तो हमें मिलेगा 0.0174। ठीक है। तो इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा 0.139453 जिसे हम लोग लिख सकते हैं 13.9453%। 2019 के तरह ही क्वेश्चन है 2018 का, इसे आप लोग घर पे एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो 2023 का क्वेश्चन है, 2023 के ऑनर्स के पेपर में आया था। अब हम लोग 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि 2 कंपनी है, एक विवेक और एक आनंद। इन दोनों कंपनी का सोर्सेस ऑफ कैपिटल आपको बता दिया गया है। जैसे विवेक इक्विटी शेयर से पैसा रेस किया और आनंद जो है वो इक्विटी शेयर और डिबेंचर 2 जगह से फंड को रेस किया। उसके बाद बोला गया है आपको कि इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, विवेक का भी और आनंद का भी। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है तो D/P × 100 ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो विवेक देखो डिविडेंड कितने का दिया, 15 रुपीज़, सॉरी 2.70 का। मार्केट प्राइस कितना है 15 है
तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने का है, 18%। सिमिलरली आनंद का करेंगे। आनंद देखो कितने का डिविडेंड दे रहा है, 4 रुपीज़ का, उसका मार्केट प्राइस कितने का है, 20 रुपीज़ का। तो इसका हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 20%। नेक्स्ट क्या है हमारा सोर्स, कॉस्ट ऑफ डेट। तो डेट के लिए यहाँ पर देखो हम लोगों को फॉर्मूला क्या होगा, I1 माइनस टी डिवाइडेड बाई इशू प्राइस इंटू 100। सर क्यों यहाँ पर रिडीमेबल वाला फॉर्मूला क्यों हम लोग यूज़ नहीं कर रहे? देखो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इशू प्राइस पता है डिबेंचर का, रिडेम्पशन प्राइस पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इरिडीमेबल वाले फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं। आई हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट। देखो इंटरेस्ट रेट कितना दिया गया था, 10%। टैक्स का रेट कितना है, 30%। तो 10 इंटू 1 माइनस 0.30। इशू प्राइस कितना है, देखो क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि आपका डिबेंचर अभी करेंटली मार्केट में कितने में मिलेगा, 125 रुपीज़ में मिलेगा, इंटू 100। तो इसे सॉल्व करने से हमें कितना मिल रहा, 5.6%। क्वेश्चन में अब देखो आपको बोला गया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों से ही क्वेश्चन में निकाल करके दिखा देते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका निकाल रहे हैं हम लोग, पहले विवेक का निकाल रहे हैं, ऑफ विवेक। ठीक है, एक बार क्या लेंगे, बुक वैल्यू को एज अ वेट लेंगे, तो विवेक का सोर्स क्या है, एक ही सोर्स है, और वो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें हमारा बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू हमारा 4 लाख रुपया है, टोटल भी कितना रहेगा, 4 लाख। तो इसका वेट कितना आएगा हमारा, 4 लाख बाई 4 लाख, 1 हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना है, देखो 0.18। तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, 0.18, जिसका मतलब क्या होता है हमारा 18%। फिर उसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ विवेक, इस बार हम लोग क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू को एज वेट लेंगे। तो मार्केट वैल्यू को जब हम लोग एज वेट ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितने का हो जाएगा, देखो 4000 हमारा इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस 15 रुपये है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 6 लाख रुपीज़। तो वेट हमारा कितना होगा, 6 लाख बाई 6 लाख, 1 का वेट आएगा कि कितना रहेगा हमारा, 0.18 ही रहेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा, 0.18। तो देखो विवेक लिमिटेड का हमारा चाहे बुक वैल्यू को लिए या मार्केट वैल्यू के लिए हम लोगों का दोनों में ही आंसर कितना आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%। इसके बाद देखो आनंद लिमिटेड का हमें करना है। तो आनंद लिमिटेड के लिए फिर से कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ आनंद लिमिटेड, बुक वैल्यू एज वेट हम लोग यहाँ पर लेंगे। आनंद के पास 2 सोर्स ऑफ कैपिटल था, एक क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक था हम लोगों का डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, 3 लाख रुपए का था, और उसका बुक वैल्यू डेट का कितने का था, 1 लाख का था। तो हमारा टोटल कितना हो रहा है, 4 लाख। तो वेट कितना होगा इसका, 0.75, इसका वेट कितना होगा, 0.25। 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, 0.75। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, 0.25। वेट कितना दिया गया था, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया हमारा 0.20 और कॉस्ट ऑफ डेट आया हमारा 0.056। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया हमारा 0.15 और ये हो गया हमारा 0.14। तो इसे ऐड करेंगे तो 0.164 आ जा रहा है।
जिसको हम लोग लिख सकते हैं 16.4%। अब इसमें क्या करेंगे, सेम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे आनंद लिमिटेड का, जिसमें हम लोग मार्केट वैल्यू को वेट लेंगे। तो मार्केट वैल्यू को जब वेट लेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू हमारा मार्केट प्राइस कितना था 20 रुपया, मतलब 6 लाख रुपया। 10% डेट, मार्केट प्राइस कितना था डेट का हमारा 125, तो 1,000 इंटू 125 1,25,000 रुपया, जो कि टोटल हो जा रहा है हमारा 7,25,000। इससे वेट निकालेंगे फिर, तो इसका वेट आएगा हमारा 0.827, इसका वेट आएगा हमारा 0.173, कॉस्ट सेम 0.20, 0.056, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिलेगा हम लोगों को 0.1654 और ये मिलेगा 0.0965, ऐड करने से 0.17505 और 17.505%। तो देखो एक सिंपल से क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों ही आपको इस टॉपिक पे पूछ लिया कि आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार बुक वैल्यू को लेकर करना है, एक बार मार्केट वैल्यू को लेकर के। सेम उसी तरीके से विवेक और आनंद दोनों का करना पड़ा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2022 के ऑनर्स का। तो 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो बोला गया है कि कंपनी के पास में एग्जिस्टिंग फंड कहाँ से कंपनी रेस करके रखा था। इक्विटी शेयर कैपिटल है जिससे उसने 5 लाख रुपया रेस करके रखा था, उसका कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है 17%। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिससे आप 2 लाख रुपीज़ रेस करके रखे हो। 10% डेट है जिससे आप 3 लाख रुपीज़ रेस करके रखे हो। उसके बाद बोला गया कंपनी को 5 लाख रुपए का ज़रूरत है एक्सपेंशन के लिए। कंपनी के पास में खुद का रिटेन अर्निंग है 1 लाख रुपए का। तो 5 में अगर कंपनी के पास 1 लाख रुपए है तो कंपनी को और कितने फंड का ज़रूरत है 4 लाख रुपीज़ का। अब वो 4 लाख रुपीज़ के लिए देखो कंपनी ने कहाँ से पैसा रेस किया है। 10% डेट से 3 लाख रुपीज़ रेस किया है। 14% प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख रुपया रेस किया है। और बोला गया है कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20% है। अज्यूम दैट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिमेनिंग सेम, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज़। बोला गया फ्रेश सिक्योरिटीज़ इशू करने के बाद आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वो बताओ। तो देखो सबसे पहले हम लोगों का जो सोर्सेस है हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना है 17%। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो प्रेफरेंस शेयर में हम लोग का क्या होता है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस R माइनस आई, ना रिडेम्पशन प्राइस पता है ना इशू प्राइस पता है, तो जब और ना ही हमें उसका मैच्योरिटी पीरियड पता है। तो हमारा यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो जाएगा जितना हमारा डिविडेंड का रेट है 0.14। उसके बाद डेट आपको दे दिया गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है 10% डेट है। तो 10% डेट है तो यहाँ हमारा फॉर्मूला I इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा। तो I कितना है 10%, तो 10 1 माइनस टैक्स का रेट कितना दिया गया देखो 0.2, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8%, तो 0.08 इसे ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखो फिर बोला क्या गया था आपको इशू करने के बाद क्या होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो निकालो। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 5 लाख रुपया पहले से हमारे पास था और हम लोगों के रिजर्व में 1 लाख रुपया था। तो अगर हम लोग मार्केट वैल्यू को एज वेट लेंगे तो वो रिजर्व हमारा क्या होगा इक्विटी शेयर में इंक्लूडेड हो जाएगा क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड है। तो 6 लाख रुपीज़ हो गया।
उसके बाद देखो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। पुराना हमारे पास में 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर था और हम लोग 1 लाख का फंड को रेस कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख रुपीज़। 10% डिबेंचर, पुराना हमारे पास 3 लाख रुपए का था डिबेंचर और हम लोग 3 लाख रुपए का डिबेंचर से फंड रेस कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा 6 लाख रुपया। तो इसे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल गया, टोटल हमारा फंड कितने का हो गया 15 लाख रुपए का। अब इसके बाद हम लोग वेट निकालेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख करेंगे तो ये 2/5 आएगा, या इसे फ्रैक्शन में ले चलेंगे तो डेसिमल में 0.40 हो जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो ये 0.20 और ये भी हमारा 0.40 आ जा रहा है। कॉस्ट कितना है इक्विटी का 0.17, प्रेफरेंस शेयर का 0.14 और डिबेंचर का 0.08। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से तो हमें मिलेगा 0.068। 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 से तो हमें मिलेगा 0.028। 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से तो हमें मिलेगा 0.032। इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.128, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 12.8%। इसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको सेकंड क्या पूछा गया है कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है, सेम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो हम लोग फंड को रेस कर रहे हैं, तो हम लोग जब फंड को रेस कर रहे हैं 5 लाख, उसमें से तो 1 लाख मेरे घर पे है रिटेन अर्निंग, तो हम लोग मार्केट से कितना ला रहे हैं 4 लाख रुपया ला रहे हैं। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 1 लाख और 10% डिबेंचर से 3 लाख, तो टोटल कितना हम लोग फंड रेस कर रहे हैं 4 लाख, जिसका वेट हमारा कितना हो जाएगा 0.25 और इसका 0.75। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा कितना है 0.14। कॉस्ट ऑफ डेट कितना हमारा 0.08। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, तो प्रेफरेंस शेयर का आ जाएगा 0.035 और डिबेंचर का आ जाएगा हमारा 0.06। सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0.095 और 9.5%। इसके बाद देखो इसमें और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 12%। देखो बोला कि आप ये जो फंड ला रहे हो, फंड लाने के लिए आपको कितना परसेंट कॉस्ट देना पड़ रहा है 9.5%, और बोला कि अगर आप जिस प्रोजेक्ट पे इसे इन्वेस्ट करोगे वो आपको 12% का फंड दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। तो 12% का अगर रिटर्न दे रहा है और हम उसके लिए 9.5 का कॉस्ट बियर करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा कमेंट हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब क्या है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी अपने एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा था अराउंड 2016 या 17 में, तो एक बार आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना सेम इसी पैटर्न पे। अब हम लोग करेंगे 2012 के क्वेश्चन को। इस ईयर में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। क्या है देखो क्वेश्चन, पहला ए XYZ हैज़ इट्स शेयर ऑफ ₹100 ईच कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ ₹240। आपको देखो P दे दिया, करेंट मार्केट प्राइस कितना है 240। उसके बाद बोला गया डिविडेंड पर शेयर फॉर लास्ट 4 ईयर्स। देखो 4 ईयर्स का आपको डिविडेंड बता दिया गया, 12 रुपये है, 13 रुपया 20 पैसा है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 14 रुपीज़ 50 पैसा है, फोर्थ ईयर में 16 रुपीज़ है। बोला गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को निकालो। तो देखो जब आपको हर साल का डिविडेंड दिया गया 4 साल का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, पहले डिविडेंड का ग्रोथ रेट को निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट। तो देखो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को सेकेंड ईयर का हमारा ग्रोथ रेट कितना है,
फर्स्ट ईयर का डिविडेंड था हमारा 12 रुपये और सेकेंड ईयर का डिविडेंड है 13 रुपया 20 पैसा। तो इन दोनों के बीच का जो डिविडेंड है वो मेरा क्या होगा, ग्रोथ, कि हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितना ज़्यादा कमाए। परसेंटेज में जब देखते तो हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर कितना था 12 रुपया, तो ये कितना परसेंट का मेरा ग्रोथ हुआ, देखो 10% का। 12 रुपये का 10% देखो कितना होता है 1.2, तो 12 में 1.2 को जोड़ो, देखो 13.2 आ रहा है। अब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में ग्रोथ कितने का हुआ, तो हम लोग थर्ड ईयर का ग्रोथ निकालेंगे। तो थर्ड ईयर देखो 14 रुपीज़ 50 पैसा मिला डिविडेंड, और सेकेंड ईयर में कितना था 13.20। तो हम लोग फिर देखेंगे 13.20 का ये कितना परसेंटेज है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9.85%। तो थर्ड ईयर में हम लोगों का डिविडेंड ग्रोथ कितने से किया था 9.85% से। अब देखेंगे फोर्थ ईयर में ग्रोथ कितने का है, देखो 16 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था 14.5 से, तो 1.50 का डिविडेंड ग्रोथ किया। प्रीवियस ईयर हमारा डिविडेंड कितना था 14.50, तो ये हमारा कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ 10.345%। देखो हर साल मेरा 10%, 9.85%, 10.345% का ग्रोथ दिया, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, एक एवरेज ग्रोथ रेट निकालेंगे। 10 प्लस 9.85 प्लस 10.345 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आएगा 10% हमारा अप्रॉक्स, कि अप्रॉक्स हम लोग कितना परसेंट का ग्रो कर रहे हैं 10% का। तो 10% का ग्रोथ कर रहे हैं, तो मेरा करंट ईयर का डिविडेंड कितना होगा, क्योंकि ये लास्ट 4 ईयर का हम लोगों को डिविडेंड दिया हुआ था। तो करंट ईयर का डिविडेंड हमारा हो जाएगा 16 रुपीज़, प्रीवियस ईयर था, इस बार 10% ग्रोथ करेगा, तो कितना हो जाएगा इस साल का डिविडेंड 17.60। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D/P इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो D कितना है 17.60, P कितना हमारा 240 प्लस G कितना है हमारा, एवरेज ग्रोथ रेट हमारा 10% का है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा 7.333% प्लस ये 10%, तो टोटल ग्रोथ कितने का हो गया 17.333% का। अब बी पार्ट में देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि ABC लिमिटेड 12% डिबेंचर को इशू कर रहा है। तो 12% क्या हो गया हमारा आई, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100, और आपको बता दिया गया जो कि डिस्काउंट में इशू हो रहा है। तो डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो 100 माइनस 100 का 3%, और क्या बोला गया फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% का, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस होगा 2% का। तो 100 में से 3 माइनस होगा, 2 माइनस होगा, तो कितना हो गया हमारा 95। रिडीम कितने में हो रहा है, देखो बोला गया है आफ्टर 10 ईयर्स हो रहा है, और रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है एट 10% प्रीमियम, तो कितने पे होगा 110 पे। और टैक्स रेट आपको बता दिया गया कितना है 0.40। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है I1 माइनस टी प्लस R माइनस आई बाई एन अपॉन R प्लस आई बाई 2 इंटू 100। आई कितना हमारा 12, 1 माइनस टैक्स कितना 0.40, रिडेम्पशन वैल्यू 110, इशू प्राइस 95, नंबर ऑफ ईयर्स हमारा कितना है 10 अपॉन 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो 0.6 इंटू 12 कितना आएगा हमारा 7.2। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1.5 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 102.5 इंटू 100 इक्वल्स टू 8.488%। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो रहा है। जो जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बोले कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना, आप उसे एक बार ज़रूर एग्ज़ाम के पहले देख करके जाना। अपकमिंग वीडियोस में हम सेम 6 के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारे सेम 6 के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं।